Now moving towards our next compound, which is Epsom salt. Now what is Epsom salt? The formula for the Epsom salt is MgSO4 magnesium sulfate with the 7 water molecules. ठीक है, हम इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, और हम इसको Epsom salt भी कहते हैं. मेक श्योर आपको Epsom salt का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उसके तमाम नाम भी पता होने चाहिए. जैसे कि मैं आपको सब कंपाउंड के लिए कह रही हूँ कि उनके सारे नाम और उनके सारे फॉर्मूले मेमोराइज रखिएगा लाजमी. ठीक है. अच्छा, अब ना हाउ कैन वी प्रिपेयर इट, किस तरीके से हम Epsom salt को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या उसके फ़वाइद हैं या क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, Epsom salt को हम 3 बेसिक प्रोसेस से या 3 बेसिक कंपाउंड से कह लें, प्रोसेस तो नहीं, 3 बेसिक कंपाउंड से हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. उन 3 कंपाउंड्स का क्या नाम है? फर्स्ट इज़ मैग्नेसाइट, सेकेंड इज़ डोलोमाइट, द थर्ड इज़ कैसिराइट. ठीक है, नाम थोड़ा अजीबोगरीब हैं पर आपको याद करने होंगे विद देयर फार्मूला एज वेल. पेपर में आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में दैट व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डोलोमाइट, या आपको फार्मूला दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट्स द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड. तो आपको पता होगा, आपने याद किया हुआ होगा, तो ही यू आर एबल टू मार्क द आंसर. ठीक है. अच्छा, द फार्मूला ऑफ द मैग्नेसाइट इज MgCO3, simple magnesium carbonate. The formula for the dolomite is MgCO3 plus CaCO3, simple magnesium carbonate and calcium carbonate. And the formula for the cassiterite is magnesium sulfate plus water molecule. Easy से easily memorize हो जाएंगे. Now the first step, first way to prepare the Epsom salt from magnesite is simply when we react the magnesite with the sulfuric acid. जब हम मैग्नेसाइट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें क्या मिला? मैग्नीशियम सल्फेट विच इज़ अवर रिक्वायर्ड Epsom salt constituent along with carbon dioxide and water as a byproduct. ठीक है. Second step or the second way to prepare the Epsom salt from dolomite is when we react sulfuric acid with the dolomite compound, what we will get MgSO4 which is our required thing. Epsom salt हमें चाहिए MgSO4 और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या बना है? कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. Now the third step, the third way to prepare Epsom salt is from cassiterite is when we react MgSO4 with water molecule which is cassiterite with water. So what we will obtain MgSO4 along with 7 water molecule which is actually the formula of the Epsom salt. ठीक है. सो दीज आर द 3 ways टू प्रिपेयर Epsom salt फ्रॉम दीज 3 डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है. ये तो प्रिपरेशन हो गई सिंपली, जो कि ईजी थी, लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल 3 कंपाउंड्स की ज़रूरत थी जिनको हमने सल्फ्यूरिक एसिड को, 2 को सल्फ्यूरिक एसिड को और 1 को वाटर से रिएक्ट करवाया और सिंपली Epsom salt प्रिपेयर कर लिया. नाउ व्हाट आर इट्स यूजेस? इसके यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं? डाइंग प्रोसेसेस, यानी कि जितनी भी डाई का मतलब आप समझते हैं ना कि किसी चीज़ को कलर कोट कर देना. डाइंग प्रोसेसेस एंड टैनिंग प्रोसेसेस. अदर इज माइल्ड प्रोगेटिव इन मेडिसिन. नाउ व्हाट डज दिस माइल्ड प्रोगेटिव मीन? कि ये मेडिसिन में माइल्ड प्रोगेटिव के तौर पे यूज़ होता है. देखिए, माइल्ड प्रोगेटिव वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर देखिए, अगर मैं किसी मेडिसिन को कह रही हूँ कि ये मेडिसिन माइल्ड प्रोगेटिव है, ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट विल दिस मेडिसिन विल डू कि इस मेडिसिन के अंदर ये सलाहियत है कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो अनवांटेड कंपाउंड्स हैं, यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, उनको आपकी बॉडी से रिमूव कर देगी वो मेडिसिन. तो ये उन तमाम तर मेडिसिन में यूज़ होता है जो कि माइल्ड प्रोगेटिव होती है एज अ माइल्ड प्रोगेटिव के तौर पर, यानी कि उन मेडिसिन को जो माइल्ड प्रोगेटिव उनकी सलाहियत होती है ये Epsom salt की वजह से होती है. ठीक है. तो इट इज़ यूज एज अ माइल्ड प्रोगेटिव इन डिफरेंट मेडिसिन. अनदर इंपॉर्टेंट यूज इज दैट इट इज़ यूज इन फायर प्रूफ फैब्रिक्स, यानी कि जितने भी वो कपड़े जो जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो फायर कैच ना कर सके. जैसे कि आपने वाटर प्रूफ वर्ड सुना होगा. वाटर प्रूफ यानी कि जो वाटर से अफेक्ट नहीं हो रहा, वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. इसी तरीके से फायर प्रूफ का मतलब है कि फायर जो है अटैक नहीं कर रही है, एक्ट नहीं कर रही है उस स्पेसिफिक चीज़ पे. तो यानी कि ऐसे फैब्रिक्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि फायर प्रूफ होते हैं, जो फायर कैच नहीं कर पाते. तो ऐसे फैब्रिक्स जो होते हैं वो बेसिकली Epsom salt की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं. पेपर इंडस्ट्री में, यानी कि पेपर प्रिपरेशन में काम आता है. और किस लिए काम आता है? मैच बॉक्सेस आपको पता है सबको क्या होता है. ग्लेज्ड टाइल्स, डिफरेंट टाइल्स प्रिपरेशन में काम आता है. एंड कैरेमिक्स. व्हाट आर कैरेमिक्स? कैरेमिक्स आर द सच प्रिपरेशंस व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्ले.
जैसे कि डिफरेंट पॉट्स हो गए, मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं। कैरामिक्स वो प्रिपरेशन जो कि हमारे पास क्ले से, मिट्टी से प्रिपेयर होती हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल हीट दैट, यानी कि हमने उन्हें क्ले से प्रिपेयर करा और उन्हें फिर हीट देकर उन्हें स्पेसिफिक शेप में बना लिया। तो सच प्रिपरेशंस आर कॉल्ड एज कैरामिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्सम सॉल्ट, its preparation and its uses, that we can prepare it from these three different compounds. In this way, it is used in the dyeing and tanning industry. It is used as a mild purgative in medicines. It is used as a it is used in that fabrics which are fireproof. ठीक है, उनको fireproof बनाने में ये यूज़ होता है paper industry, and also use in the preparation of or manufacturing of matchboxes, glaze tiles and ceramics. So this was all about the Epsom salt and its uses. Thank you.